अरे तुम, मैंने तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं जिब्राइल हूँ। जिब्राइल? जिब्राइल कौन है ये? मैं परमेश्वर का दूत जिब्राइल हूँ, जिसने प्रभु यीशु के जन्म का समाचार दिया। प्रभु यीशु? हाँ, प्रभु यीशु, जिसके जन्म को तुम क्रिसमस के रूप में मनाते हो। हमारे लिए तो लाल टोपी, दाढ़ी और मिठाइयाँ बांटना और गिफ्ट बांटना है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्रिसमस का अर्थ यही है, परंतु तुम नहीं जानते कि सच्चे अर्थों में क्रिसमस का अर्थ क्या होता है। क्रिसमस का अर्थ है प्रभु यीशु का जन्म, जो आज से 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर हुआ। 2000 वर्ष पहले? हाँ, 2000 वर्ष पहले। आओ मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मरियम और स्वर्गदूत। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये कैसे होगा? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, और वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं रहता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। अतः यूसुफ ने, जो कि धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नील से जाकर दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों में राजा अगुस्तुस की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की जनगणना की जाए। अतः सब लोग नाम लिखवाने के लिए बैतलहम गए, और यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो कि गर्भवती थी, नाम लिखवाने बैतलहम को आया। खट खट खट, यहाँ रहने के लिए जगह है? नहीं है। खट खट, यहाँ रहने के लिए जगह है? नहीं है। वहाँ उन्हें रहने के लिए एक चरनी मिली, और मरियम ने वहाँ अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों का आगमन।
है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। वे राजा की ये बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था वहां ठहर गया। उस तारे को देख वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसको प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। चरवाहों का आगमन। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में अपने झुंड का पहरा देते थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। आओ बैतलहम में चलकर जो बात हुई है जिसे प्रभु ने बताया है देखिए। चरवाहे नचे झूमके, चरवाहे नचे झूमके, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नचे झूमके, चरवाहे नचे झूमके। और उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में उस बालक को पड़े हुए देखा। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। अब है
में